हेलो दोस्त, देखिए कल जो एग्ज़ाम हुआ है विज्ञान के तो फर्स्ट सीटिंग का सवाल है। ये जो बता रहे हैं भी फर्स्ट सीटिंग का सवाल है, प्रथम पाली का सवाल है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ कि प्रथम पाली का ये विज्ञान का सेट है। ठीक है, बात मैं शुरू करता हूँ। देखिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि करा कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार, ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार जो है ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक मानी किस दर्पण की जो फोकस दूरी जो ऋणात्मक मानी जाती है, तो इसका सही आंसर है वह अवतल दर्पण, जो कि बच्चा सही लगाया, अवतल दर्पण इसका सही आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न वो देखो कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर सही रखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर जो है ए नंबर है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताएं। प्रकाश के अपवर्तन कितने होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन 2 होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि किसी माध्यम का मान अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो सही आंसर है sin i बटे sin r, जो कि सही लगाया है। पांचवा प्रश्न हुआ कि लेंस की क्षमता के सही क्या होता है। तो लेंस की क्षमता के सही डायोप्टर होता है, जो कि सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की आवर्धन यानी m बराबर होता है क्या। आता है u बटे v बटे u होता है, v बटे u, जो कि सही है। अगला प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितने होते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक सही है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है 3 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है 3 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी करा कि किसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये पूछ रहा हूँ। कहा कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न हुआ कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो सर्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए वह। ठीक है। अब करा कि किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो अच्छा था वह कि किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में न तो धन होता और न तो माइनस होता, न तो ऋण के चिन्ह होता है। तो इसकी सही आंसर है वह कुंडली। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण के चिन्ह नहीं होता, तो कुंडली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण और प्रतिबिंब होती है, परावर्तित किरण पुंज कहलाती है। तो ये आंसर नहीं मिला था वह, इसलिए इसका मस्टा लगा, बहुत कोशिश के नहीं मिल पाया वह। अगला बात कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ये सही मात्रक क्या होता है। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है वह। अगला प्रश्न हुआ कि देखिए ये भी नहीं आंसर मिल पाया, सॉल्व भी नहीं किया, नहीं मिल पाया वो, स्टार लगा दें, फिर इसको हम बना के भेज दें। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा क्या। ये पूछा कि यदि कई प्रतिरोध जो है समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रत्येक के अधिक या बराबर की कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हुआ कि बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का जो वह अनवीनीकरणीय स्रोत है। तो इसमें समझो वह क्या करा कि प्रश्न को समझो कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है। अनवीनीकरणीय का मतलब होता है जिसे समाप्त कर हो जाए वह, ठीक, जिसे समाप्त हो जाए करो, लेकिन नवीनीकरणीय में जो समाप्त होवे न करे। तो सूर्य है बुआ, पावन माने हवा बुआ, बहता हुआ पानी, नदी का पानी, जल का पानी, सब समाप्त नहीं होगा। लेकिन पेट्रोलियम में हुआ कि कभी जलेला के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पानी कभी समाप्त होता है, कितना जलाओ क्या हो करो, सब समाप्त नहीं होता, इसलिए पेट्रोलियम इसका सही जवाब हुआ है।
जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या हुआ, समझिए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, इसमें ऑप्शन दिले नहीं हुआ कि आपको कोई मिलेगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका है। अगला वह प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न आपको करा कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं क्या, ईंधन कहते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे हम ईंधन कहते हैं। यूरो 2 का सन किससे हुआ, यूरो 2 का सन वायु प्रदूषण से, जो कि सही है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, श्वेत प्रकाश में वह वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, ये पूछा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा होता हुआ। कहा कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हुआ, तो सौर सेल कहते हुआ, ठीक है, सौर सेल कहते हुआ। कहा कि कौन प्रबल क्षारक अम्ल है, पूछा कि कौन प्रबल क्षारक अम्ल है, तो ई जो वो आपको कौन प्रबल क्षारक अम्ल है, CuH2 होगा। अगला कहा कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये गलत जवाब हुआ, ये CO2 होता हुआ। CO2 जो होता है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। वह आपका अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है, तो 1 होती है इसकी संयोजकता। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न आपका हुआ कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका था CnH2n+2 होता है। फ्लोरीन की परमाणु, अगला प्रश्न, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है 9 होती है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का pH मान होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न हुआ कि देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है तो 16 होता है ऑक्सीजन के परमाणु भार हुआ। अब कहा कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क हुआ, एल्युमिनियम का अयस्क हुआ। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क, इसकी आंसर नहीं मिल पाएगा इसलिए फिर बाद में कर दूँगा, ठीक है। वह ये एक संयोजन अभिक्रिया बताया गया। वह ये जो प्रश्न है ये करा कि कौन सा इतना निम्नलिखित में कौन सा जो सही है और विस्थापन संयोजन अभिक्रिया का। अगला करवाजी प्रश्न देखिए, कहा कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है क्या, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है कहलाती है क्या, द्वितीय विस्थापन कहलाती है, द्वितीय विस्थापन कहलाती है, ठीक है। अब करा कि इसका नहीं मिल पाया स्टार लगा देगा। किसी बिलियन करा अगला हुआ कि किसी भी उदासीन बिलियन का pH मान क्या था, तो किसी भी उदासीन बिलियन है वो उसका pH मान 7 होता हुआ, जो कि जल उदासीन बिलियन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ करा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी है। वह निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी इसका सही आंसर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता हुआ Na2CO3 10H2O होता है, सही हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक, प्रश्न हुआ कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो निम्नलिखित में विजातीय यौगिक है, ठीक है। अगला उनका सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है वो, ठीक है। हीरा जो क्या है सबसे कठोर पदार्थ। कहा कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, OH- जो सही हुआ है कि OH- लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। वो अगला प्रश्न आपको प्रचलित प्रश्न में देखो, CO2 प्रचलित साधारण नाम क्या है, तो व्यंजक चूर्ण नाम, इसका सही नाम क्या हुआ, व्यंजक चूर्ण है। CaO2 जो क्या प्रचलित नाम है, CO2 व्यंजक चूर्ण हुआ, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक क्या, देखो दोनों ही आयोडीन नमक सूत्र दोनों सही है, ठीक है। दोनों आयोडीन नमक जो है क्या है वो अति है, लेकिन सटीक आंसर हुआ इसका ये है, A नंबर इसका सटीक जो आंसर होगा वो, ठीक है। आयोडीन नामक युक्त क्या है, ये तो NaCl का सही। अगला देखो 43 नंबर प्रश्न में करा कि मिस्र जिसमें 90% कॉपर और 10% चीना है उसका नाम क्या है, तो कांसा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कांसा को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न वह बढ़िया है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 अबंध पाए जाते हैं, सटीक आंसर क्या हुआ, 2 अबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका है
यासद पुष्प क्या है? यासद पुष्प क्या है जी? यासद पुष्प JNO को यासद पुष्प कहा जाता है। JNO को व जस्ता को यासद पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए वह कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय लवण को सोडियम अम्ल कहलाते हैं तो साबुन कहलाता है। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण का साबुन कहलाता है। ठीक है, इसकी आंसर नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न बाकी देखिए क्या है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो ये मीथेन सही जवाब, और मीथेन जो है इसका सही जवाब दिया गया हुआ कि कार्बनिक यौगिक का कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो मीथेन सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन से, कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम अपवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? एक बार फिर समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। बोरॉन एवं एल्युमिनियम अपवर्त सारणी के किस तत्व के किस वर्ग के तत्व है? तो 13 के हुआ। किसका है? 13 के हुआ। बोरॉन एवं एल्युमिनियम अपवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? तो 13 के हुआ है। अगला प्रश्न आपके पास है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। अब करा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि बाघ उपभोक्ता है, उन्हें कौन से उपभोक्ता बाघ है? तो द्वितीय पोषी अस्तर उपभोक्ता, द्वितीय पोषी अस्तर उपभोक्ता बाघ। अगला फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पीत रस स्रावित होता है कहाँ से? तो यकृत से होता है। पीत रस जो स्रावित होता है यकृत से होता है। मनुष्य, बिल्ली एवं चमगादड़ अग्रपद है, समझात के हुआ है। करा कि कौन पुनः रुद्र भवन का उदाहरण है? कौन जो पुनः रुद्र भवन का उदाहरण था? हाइड्रा जो पुनः रुद्र भवन का उदाहरण कौन है? वह हाइड्रा है। अगला करा प्रश्न कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। अगला प्रश्न हुआ है आप लोगों के कि लाल का रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? लाल रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग होना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ कि क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है क्या? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा था? हरा होता है। अगला दांत का कठोर भाग क्या है? दांत का कठोर भाग जो है एनामेल है। दांत का कठोर भाग क्या हुआ? एनामेल है ना। अब करा थायरॉक्सिन, करा कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका आवश्यक होना है? आयोडीन का आवश्यक होना हुआ। थायरॉक्सिन हार्मोन का किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है वह। करा अपघटक, करा हुआ कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कवक जो है वह अपघटक का उदाहरण है। कवक जो है वह अपघटक का क्या हुआ? उदाहरण। करवा कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो फल पकाने वाला हार्मोन जो वह है एथिलीन जो है, फल को कच्चे फलों को जो एथिलीन पकाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वह है कि गोबर छत्ता क्या है? यह गोबर छत्ता है क्या? तो एक मृत जीवी, एक क्या है वह? मृत जीवी। गोबर छत्ता क्या है? वह मृत जीवी है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता? तो ओजोन का आणविक सूत्र जो था वो 3 होता हुआ। ओजोन का आणविक सूत्र जो था वो 3 होता हुआ। ऑक्सीजन का O2 होता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वह करा है देखो कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कवक जो पोषण कैसे करता है, अपनी खाना कैसे बनाता है? तो एक मृत जीवी चीज को खाता हुआ और वो खाना बनाता है। ठीक है, कवक में पोषण की विधि मृत जीवी हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखो करा हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसी होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? चक्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ देखो 70 में कि मानव हृदय में कितनी कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितनी कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता? तो हम सब जो है हमारी समानता जो मिलती है चिंपैंजी से मिलती है। ठीक है, विकासीय दृष्टि से जो हमारी समानता मिलती है वह चिंपैंजी से मिलती है वह।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होता है या कहलाता है? तो किण्वन प्रक्रिया। दूध से आप दही बनाते हो तो किण्वन प्रक्रिया होता है, उससे जीवाणु के कारण जो दही जमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? निम्नलिखित में से किससे जो है रंध्र के छिद्र क्या होता है वह घिरे होते हैं? तो बात रंध्रों से जो घिरे होते हैं, बात रंध्रों से क्या वह जो है घिरे होते हैं। कौन सी श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जब हम सांस लेते हैं वह तो हमारे सांस से फिर क्या छोड़ते हैं? लेते हैं ऑक्सीजन व छोड़ते हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हम कि निम्न में से किस रंग किस रंग की प्रकाश की किरण जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित? लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से वह CO2 मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? तो अर्धपरागमय झिल्ली हुआ। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली हुआ? तो अर्धपरागमय झिल्ली है। ATP का पूर्ण रूप ATP का फुल होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सी ऑप्शन सही हुआ इसका। 78 नंबर क्वेश्चन हुआ कहा कि टॉर्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग यानी कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन की उपस्थिति स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपस्थिति करते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ दूंगा कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर वह निर्भर करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का जितना सवाल था वह मैंने सोल्व कर दिया, और अगली वीडियो में वह फर्स्ट सीटिंग का जितना था मैंने फर्स्ट सीटिंग का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव का बता दिया। अगला वीडियो में हम आपको सेकेंड सीटिंग का विज्ञान के हम बता देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद वह लघुत्तरीय का क्या आंसर होगा, लघुत्तरीय के भी मैं आंसर अप टू डेट कर दूंगा।